नमस्कार, मैं हूं स्वेता। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। लखीसराय के कचरा में बनेगा देश का सबसे बड़ा बैटरी आधारित सौर पावर प्लांट। नीतीश कुमार करेंगे उद्घाटन। पीक आवर में मिलेगा सस्ता और निर्बाध बिजली। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुरू की महिला रोजगार योजना। 10,000 रुपए प्रारंभिक मदद और 2 लाख तक व्यवसाय की होगी सहायता। महिलाओं को मिलेगा आत्मनिर्भर बनने का अवसर। मधेपुरा में 8 सितंबर को लगेगा जॉब कैंप। टाटा मोटर्स में 9 पदों पर होगी भर्ती। महिलाओं के लिए सीआरएम या सीआरओ और पुरुषों के लिए खुलेंगे तकनीकी पद। आज रात 9:57 से लगेगा चंद्र ग्रहण। 9 घंटे पहले से शुरू हुआ शतक मंत्र जाप और दान से होगा सुप्रभात। बीसीसीआई ने तोड़ा कमाई का बम्पर रिकॉर्ड। पिछले 5 साल में बीसीसीआई की कुल कमाई 14,627 करोड़ रुपए। जनरल फंड हुआ दोगुना। इसी के साथ बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार के कजरा में बनेगा देश का सबसे बड़ा सोलर पावर हब। बिहार के लखीसराय जिले के कजरा में देश का सबसे बड़ा बैटरी आधारित सौर बिजली घर तैयार हो गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसका उद्घाटन सितंबर में करेंगे। यह परियोजना जनवरी 2026 तक पूरी होनी थी, लेकिन निगरानी के चलते समय से पहले पूरी कर ली गई। पहले चरण में 689 एकड़ भूमि पर 185 मेगावाट और उत्पादन और 254 मेगावाट घंटा बैटरी संग्रहण की क्षमता विकसित हुई है, जिससे पीक आवर में 45.6 मेगावाट बिजली 4 घंटे तक मिलेगी। इस चरण की लागत 1570 करोड़ है। दूसरे चरण में 400 एकड़ पर 116 मेगावाट उत्पादन और 241 मेगावाट घंटा बैटरी संग्रहण होगा, जिसकी लागत 880.27 करोड़ है। कुल 485 मेगावाट घंटा बैटरी संग्रहण क्षमता के साथ यह परियोजना पीक आवर में निर्बाध और सस्ती बिजली सुनिश्चित करेगी। यह बिहार की पहली परियोजना है और हरित ऊर्जा की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना आज से शुरू। सीएम नीतीश ने दिखाई हरी झंडी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत की और 250 वाहनों को हरी झंडी दिखा करके जागरूकता अभियान शुरू किया। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक सहायता, प्रशिक्षण और उद्यमिता कौशल देकर के आत्मनिर्भर बनाना है। पात्र महिलाओं को पहले चरण में 10,000 रुपए की मदद सीधे बैंक खाते में दी जाएगी, जबकि व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता भी उपलब्ध होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में आवेदन जीविका समूह और ग्राम संगठनों के माध्यम से, जबकि शहरी क्षेत्रों में विशेष ऑनलाइन पोर्टल से किया जाएगा। लाभार्थी की उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए और आयकर दाता या सरकारी नौकरी में नहीं होनी चाहिए। योजना के तहत महिलाओं को व्यवसाय प्रबंधन, तकनीकी कौशल और वित्त योजना बनने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। योजना की निगरानी जीविका के मुख्य कार्यपालक अधिकारी करेंगे। बीपीएससी 71वीं परीक्षा में दिव्यांग अभ्यर्थियों को मिलेगा अपने ही जिले में परीक्षा सेंटर। बिहार लोक सेवा आयोग की 71वीं पीटी परीक्षा 13 सितंबर को आयोजित होगी, जिसमें 4.7 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा राज्य के 37 जिलों के 912 सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक एक ही पाली में होगी। एडमिट कार्ड 6 सितंबर से डाउनलोड हो रहे और 11 सितंबर तक परीक्षार्थियों को सेंटर की जानकारी मिल जाएगी। आयोग ने साफ किया है कि दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए उनके ही होम डिस्ट्रिक्ट में सेंटर दिया जाएगा और महिला अभ्यर्थियों को भी अधिकतर अपने जिले के आसपास के इलाके में सेंटर मिलेगा। सुरक्षा के लिए सीसीटीवी, जैमर, बायोमेट्रिक अटेंडेंस और लाइव मॉनिटरिंग होगी। अभ्यर्थियों को सुबह 9:30 बजे से 11 बजे तक ही प्रवेश मिलेगा। वहीं परीक्षा OMR सीट पर होगी। 1/3 नेगेटिव मार्किंग लागू है। वहीं इरेजर या व्हाइटनर के इस्तेमाल से सीट रिजेक्ट हो सकती है। शिकायत निवारण के लिए एफिडेविट आधारित त्वरित कार्रवाई, कंट्रोल रूम और सोशल मीडिया निगरानी की व्यवस्था की गई है। गंडक नदी पर 889 करोड़ से बनेगा नया 3 लेन ब्रिज। बिहार सरकार ने उत्तर बिहार को नई गति देने के लिए मुजफ्फरपुर के पारू प्रखंड के फतेहाबाद से सारण के तरैया प्रखंड के चंचलिया तक गंडक नदी पर 3 लेन उच्च स्तरीय ब्रिज बनाने को मंजूरी दी है। वहीं 2280 मीटर लंबे और 15.55 मीटर चौड़े इस ब्रिज की लागत 589 करोड़ रुपए होगी और निर्माण बिहार राज्य पुल निर्माण निगम करेगा। वहीं ब्रिज बनने के बाद फतेहाबाद तरैया की दूरी 49 किलोमीटर से घटकर 10 किलोमीटर हो जाएगी, जिससे
39 किलोमीटर की बचत होगी। इससे व्यापार, कृषि, परिवहन और रोजगार को बड़ा फायदा मिलेगा। लगभग 5 करोड़ लोगों को सीधा लाभ होगा। यह प्रोजेक्ट 5,474 करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर पैकेज का हिस्सा है। वहीं बाढ़ प्रभावित क्षेत्र को ध्यान में रखकर हाई लेवल डिजाइन तैयार किया जाएगा। ब्रिज निर्माण से स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती और नए रोजगार अवसर, पर्यटन और उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। हाजीपुर और सोनपुर तक दौड़ेगी महिलाओं के लिए पिंक बस। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने पिंक बस सेवा का दायरा बढ़ाने का फैसला किया है। अब यह सेवा फतुहा, पुनपुन, मसौरी, बीटा, सारण जिले के सोनपुर और वैशाली जिले के हाजीपुर तक चलाई जाएगी। राजधानी पटना के राजेंद्र नगर, कुम्हरार और पटना सिटी को भी जोड़ा जाएगा। वहीं महिलाओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए इन नई बसों में सैनिटरी पैड, वेंडिंग मशीन की सुविधा होगी। कुल 80 बसें पहुंच चुकी है, जिनमें से 30 पटना और बाकी अन्य जिले में चलेगी। सितंबर के दूसरे हफ्ते से शुरू हो जाएगी। वहीं मेट्रो सेवा के साथ पिंक बसें फीडर सर्विस के रूप में भी जुड़ेगी, जिससे महिलाओं को घर और ऑफिस तक आसान और सुरक्षित सफर मिलेगा। यह पहल महिलाओं की यात्रा को सुरक्षित, भरोसेमंद और सुविधाजनक बनाने की दिशा में अहम कदम है। आज रात 9:57 से लगेगा चंद्र ग्रहण। आज भद्रपट शुक्ल पूर्णिमा को खगरास चंद्र ग्रहण लगेगा, जो बिहार में भी दिखाई देगा। यह ग्रहण आज रात 9:57 से शुरू होकर के 1:27 तक रहेगा और इसका सूतक 9 घंटे पहले से शुरू होगा। ज्योतिषियों के अनुसार सूतक काल में भोजन पकाना, नए कार्य प्रारंभ करना, मूर्ति पूजा या तुलसी स्पर्श नहीं करना चाहिए। वहीं गर्भवती महिलाओं को चाकू छुरी का प्रयोग भी टालना चाहिए। नग्न आंखों से ग्रहण नहीं देखना चाहिए और भोज्य पेय पदार्थों में कुछ रखना चाहिए। ग्रहण काल मंत्र जाप के लिए उत्तम माना जाता है। वहीं गायत्री मंत्र, हनुमान चालीसा और अन्य मंत्रों का जाप करना शुभ है। इसके अलावा गुरु, ब्राह्मण या जरूरतमंद को दान देना चाहिए। ग्रहण समाप्ति पर गंगा जल से स्नान और घर में छिड़काव करने से धन, लक्ष्मी और सौभाग्य प्राप्त होता है। मधेपुरा में 8 सितंबर को लगेगा 1 दिवसीय जॉब कैंप। मधेपुरा जिले में 8 सितंबर को 1 दिवसीय जॉब कैंप का आयोजन संयुक्त श्रम भवन में सुबह 10:30 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। इस कैंप में टाटा मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड की ओर से विभिन्न पदों पर भर्ती की जाएगी। कुल 9 पदों पर नियुक्ति होगी। वहीं सीआरएम और सीआरओ पदों के लिए केवल महिला अभ्यर्थी आवेदन कर सकती है, जिनके लिए ग्रेजुएशन जरूरी है और 10,000 रुपए मासिक वेतन मिलेगा। वहीं सर्विस एडवाइजर के लिए डिप्लोमा धारकों को 12 से 15,000 रुपए वेतन मिलेगा। टेक्नीशियन और इलेक्ट्रीशियन पदों के लिए ITI पास पुरुष अभ्यर्थियों को 10 से 20,000 रुपए वेतन दिया जाएगा। सभी पदों का कार्यस्थल मधेपुरा रहेगा। वहीं अभ्यर्थियों को आधार, वोटर ID, पैन कार्ड, फोटो, बायोडाटा और शैक्षणिक प्रमाणों की प्रतियां लानी होगी। यह अवसर बिहार के सभी जिलों के युवाओं के लिए खुला रहेगा। नालंदा विश्वविद्यालय और बिहार संग्रहालय ने किया ऐतिहासिक समझौता। नालंदा विश्वविद्यालय और बिहार संग्रहालय के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ, जिसका उद्देश्य राज्य की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करना और आधुनिक शैक्षणिक अनुसंधान के साथ जोड़ना है। इस साझेदारी के तहत दोनों संस्थाएं अमूल्य पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण करेगी, जिससे शोधकर्ताओं के लिए उन्हें सुलभ बनाया जा सकेगा। इसके अलावा संयुक्त पाठ्यक्रम, शोध परियोजनाएं, प्रदर्शनियां, सम्मेलन और संगोष्ठियां आयोजित की जाएगी, जो बिहार की संस्कृति और इतिहास को गहराई से समझने में मदद करेगी। समझौते में संग्रहालय विज्ञान, पुरातत्व और इतिहास के क्षेत्र में प्रशिक्षण कार्यक्रमों का प्रावधान भी है, जिससे कुशल जनशक्ति तैयार होगी। यह साझेदारी पुरानी नालंदा की शिक्षा परंपरा को आधुनिक संग्रहालय विज्ञान से जोड़ती है और राज्य की सांस्कृतिक पहचान को मजबूत बनाने का नया अध्याय खोलती है। PMCH में 9,000 से अधिक डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी होंगे नियुक्त। पटना मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल को देश के प्रमुख चिकित्सा संस्थानों की तर्ज पर विकसित करने के लिए पुनर्विकास परियोजना शुरू की गई है। इस परियोजना के तहत PMCH में 3,000 से अधिक डॉक्टर, नर्स और स्वास्थ्य कर्मियों की बहाली की जाएगी। इसके लिए कुल 4,315 नए पद सृजित किए गए हैं। वर्तमान में अस्पताल में 1,750 बेड और करीब 1,554 चिकित्सक और स्वास्थ्यकर्मी कार्यरत है, जबकि परियोजना पूरी होने पर बेड क्षमता बढ़कर 5,462 हो जाएगी। एम्स नई दिल्ली के मानक के अनुरूप ICU, HDU और विभिन्न विभागों के लिए विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारी, नर्स, टेक्नीशियन और अन्य प्रशासनिक पदों की नियुक्ति होगी। नए भवन में इमरजेंसी सुविधा चालू होने का इंतजार है। यह परियोजना महिलाओं और पुरुषों सहित सभी मरीजों के लिए बेहतर चिकित्सा सेवा सुनिश्चित करेगी।
सोने की कीमतों ने तोड़ा नया रिकॉर्ड, 24 कैरेट 1,08,000 रुपए प्रति 10 ग्राम। सोने की कीमतें इस समय नई ऊंचाइयों पर पहुंच गई है, जिससे आम लोगों की जेब पर दबाव बढ़ा है। पाटलिपुत्र सराफा संघ के अनुसार कल के मुकाबले आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,06,400 रुपए से बढ़कर के 1,08,000 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई है। जीएसटी जोड़ने पर यह 1,11,240 रुपए है प्रति 10 ग्राम। वहीं 22 कैरेट और 18 कैरेट सोने की कीमतें 99,950 और 82,300 रुपए प्रति 10 ग्राम है। पुराने आभूषणों के एक्सचेंज रेट भी 24 कैरेट के लिए 96,950 रुपए और 18 कैरेट के लिए 79,300 रुपए है। चांदी में भी स्थिरता बनी हुई है। 1 किलो चांदी 1,24,000 रुपए में बिक रहा, वहीं जीएसटी जोड़ने पर 1,27,720 रुपए है। हॉलमार्क चांदी के आभूषण 122 रुपए प्रति ग्राम में बिक रहे हैं। त्योहार और शादी के सीजन में सोने और चांदी के खरीदारों के लिए महंगी साबित हो सकती है। सीएम नीतीश ने सिवान में 558 करोड़ की विकास योजनाओं का किया शुभारंभ। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज सिवान जिले में 558 करोड़ 35 लाख रुपए की कई विकास योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन कर रहे हैं। कार्यक्रम में दोनों उप मुख्यमंत्री और विभिन्न विभागों के मंत्री मौजूद हैं। सिवान में बिजली क्षेत्र में बड़े प्रोजेक्ट शामिल हैं, जैसे मेरवा में 220, 132 और 33 केवी ग्रिड उपकेंद्र, सोनकरा आंदर और माधोपुर महाराजगंज में 33/11 केवी उपकेंद्र और 132 केवी संचरण लाइन का निर्माण। सड़क क्षेत्र में पकड़ी बाईपास, सिवान आंध्र पथ और भंटा पोखर जीरा देई पथ का चौड़ीकरण किया जाएगा। यातायात सुधार के लिए रेलवे स्टेशन से पचरूखी स्टेशन के बीच 93 करोड़ 16 लाख रुपए की लागत से रेल ओवरब्रिज बनेगा। यह दौरा जिले में बुनियादी ढांचे और सीमांत स्तर सुधारने में मदद करेगा और बिहार सरकार की विकास प्रतिबद्धता को दिखाता है। चुनाव की तैयारी को लेकर 10 सितंबर को आयोग की दिल्ली में अहम बैठक। 10 सितंबर को दिल्ली में चुनाव आयोग बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के साथ बैठक करेगा। इसमें बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों और मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण की समीक्षा होगी। इस साल केवल बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, इसलिए आयोग विशेष ध्यान दे रहा। मतदाता सूची और मतदान केंद्रों का पुनरीक्षण पूरा हो चुका है। बैठक में चरणबद्ध मतदान, सुरक्षा बलों की तैनाती और चुनावी व्यवस्था पर चर्चा होगी। राज्य की सभी 243 सीटों और 90,712 बूथों पर कड़ी सुरक्षा की तैयारी है। वहीं चुनावी या नक्सली हिंसा जैसी आपात स्थिति से निपटने के लिए 2 एयर एम्बुलेंस तैनात की जाएगी, एक पटना और दूसरी किसी जिले में। इनके जरिए घायल या बीमार मतदाता और सुरक्षा कर्मियों को तुरंत बड़े अस्पतालों तक पहुंचाया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग इस व्यवस्था को लागू करेगा। 15 सितंबर तक तय हो सकता है महागठबंधन में सीटों का बंटवारा। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए महागठबंधन में सीटों के बंटवारे पर सहमति बन गई है और 15 सितंबर तक इसकी औपचारिक घोषणा होने की उम्मीद है। पटना में विधानसभा विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के आवास पर हुई बैठक में राजद, कांग्रेस, वीआईपी, वामपंथी दलों के साथ झामुमो और रालोसपा के नेताओं ने हिस्सा लिया। कांग्रेस अध्यक्ष राजेश रामौर और बिहार प्रभारी अलवड़ू ने बैठक को सौहार्दपूर्ण और सार्थक बताया। सभी घटक दलों ने सीटों के बंटवारे में संतुलन और समन्वय सुनिश्चित करने का दावा किया। पिछले चुनाव के उलट इस बार कांग्रेस और सहयोगी दल अपने प्रभाव वाले क्षेत्रों में उम्मीदवार उतारेंगे। वहीं गठबंधन में अच्छी और बुरी सीटों का संतुलित वितरण किया जाएगा। नए सहयोगियों के सामने